चैनल के सभी दर्शकों को एक बार मेरा पुनः जय श्री कृष्ण नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विधा इतनी गहरी है, इसमें आप पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, अंदर तक प्रवेश करते जाएं, गहराई का माप नहीं ले सकते। हाँ, यदि आपको ज्योतिष में जिज्ञासा है तो आप इसे जाने बिना रह भी नहीं सकते। ऐसे ही हम अब आपको नया विषय दे रहे हैं जो कि अत्यंत गूढ़तम रहस्य है। यदि आप जन्म कुंडली के बारे में भली प्रकार से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये नॉलेज के लिए है। हम आपके साथ इसमें किसी भी प्रकार का कोई सौदा नहीं कर रहे। हम आपके साथ सिर्फ यह चाहते हैं कि ज्योतिष अच्छी तरह से आपको बता सके और आपके साथ हम जुड़ करके आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिएगा, हम हर एक कमेंट्स का उत्तर देंगे। और एक दिन ऐसा वीडियो में लगातार तो नहीं दे सकते, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जिसमें हम आपके कमेंट्स का उत्तर अवश्य देंगे। चलिए हम चलते हैं कारकांश के इस फलादेश की तरफ। कारकांश कुंडली क्या है? ज्योतिष का गूढ़तम रहस्य है और इसमें जितने आप गहरे जाएंगे आपको उतना रस मिलता जाएगा। कारकांश के बारे में हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। यदि आपको कारकांश के बारे में जानना है तो शुरू से हमारे जो वीडियो का प्लेलिस्ट है कारकांश चक्र का, आप पूरा देखिएगा, आप समझ पाएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कारकांश के सूत्र दिए हैं। तो कारकांश लग्न आप देख रहे हैं, हमारे पास एक चक्र है जिसमें मेष लग्न है। हमने यह लग्न केवल वैसे ही लगा दिया है। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपना कारकांश देखिए। आपके कारकांश में हो सकता है कि वृष लग्न आता हो, मिथुन लग्न आता हो, कर्क आता हो, एनीवे कोई भी आता हो, लेकिन आपने सिर्फ इसको उदाहरण समेत लेकर के चलना है। हम पहले भी बता चुके हैं, ज्योतिष में जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि आपके ग्रह होंगे, जिसको हम ज्योतिष के कुंडली में आजकल ग्रह स्पष्ट मिल जाता है। ग्रह स्पष्ट में जो जितने ज़्यादा अंशों पर ग्रह होगा वही जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह होगा। नवांश में वही कारक ग्रह का चक्र उठा के आपने रख लेना है। कारकांश देखने की यही विधि है। यदि आपकी कारकांश चक्र कुंडली में सूर्य बैठा है लग्न में, यानी कि सूर्य आत्मकारक ग्रह है, अथवा आत्मकारक ग्रह के साथ कोई भी आत्मकारक ग्रह हो सकता है, आत्मकारक ग्रह के साथ में सूर्य बैठा हो, तो आप क्या करेंगे? आप बता सकते हैं अपने आप से कि हम ऐसा करेंगे। जन्म लग्न में सूर्य हो तो मनुष्य राज कार्य करने में, अथवा जरूरी तो नहीं कि आप आजकल राजा हैं नहीं तो राजाओं के पास आप कुछ करें। आजकल तो हमारा जो राज्य का स्तर है, नौकरी चाकरी का स्तर है, हाई लेवल का होगा। तो राजकाज करने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात बल और बल के अनुसार सरकारी सेवक ऐसा व्यक्ति बनता है, अर्थात उसको सरकारी नौकरी मिलती है, अधिकारी बनता है, विशेष संप्रभुता युक्त व्यक्ति। राजा का निजी विश्वास पात्र आदि ऐसा व्यक्ति होता है। किसी भी MP, MLA अथवा किसी मिनिस्टर के साथ IAS ऑफिसर इत्यादि साथ में रहते ही रहते हैं। इसका मतलब है कि आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपके आत्मकारक ग्रह कारकांश में सूर्य बैठा हो आत्मकारक ग्रह के साथ में। तो हमारा कहने का यह भाव है और यह विचार हम ले रहे हैं पराशर ऋषि के भी अनुसार, जो कि हमारे पराशर ऋषि ज्योतिष के विधायक हैं, उन्नायक हैं, परिपूर्णता की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए, अगर आपका कारकांश चंद्रमा के साथ है अथवा वहाँ पूर्ण चंद्रमा बैठा है तो ऐसा व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व वाला, सुंदर और कूल माइंड तथा उसकी वाणी में माधुर्य झलकता होगा, विद्वान होगा। अगर उस चंद्रमा को शुक्र भी देखता हो तो ऐसा व्यक्ति बन जाता है विशेष विद्वान,
कारकांश चक्र में। चलिए मंगल से विचार करते हैं। मान लीजिए आपके कारकांश चक्र में मंगल है, तो ऐसा मनुष्य शस्त्र कुशल होता है, यानी उसे अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या पूर्णतः आती है। आर्मी सेना में अधिकारी बन सकता है, शूरवीर हो सकता है, योद्धा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस या फौज में अधिकारी बनता है, या फिर अग्नि से जीविका चलाने वाला, ईंट भट्ठे का काम, बेकरी, कांच उद्योग, चूना भट्ठी, हथियार निर्माण करने की फैक्ट्री आदि लगाता है ऐसा व्यक्ति। अथवा रसवादी यानी कि रसायन वेत्ता, केमिकल्स की जानकारी ऐसे व्यक्ति को होती है। अनुसंधान करने वाला होता है, औषधियों से जीविका वैद्य की इत्यादि से चलाता है और दवाइयाँ निर्माण करता है। अगर कारकांश कुंडली में बुध हो जाए, बुध क्या है? कला से संबंधित ग्रह है ये बुध। ऐसा व्यक्ति शिल्पकारी में कढ़ाई, बुनाई, चुनाई और मूर्तिकार इत्यादि शिल्प, हाथ की कुशलता, दस्तकारी और कला, नाट्य, वादक यानी वाद्यादि में ऐसा व्यक्ति चतुर होता है। अथवा व्यापार कुशल, बुद्धिमान और विद्यावान होता है, जिसकी कारकांश कुंडली में बैठा हुआ हो लग्न में कारकांश चक्र में बुध, तो उसके लिए ऐसा फल बताया है हमारे पराशर ऋषि ने। आपके जन्म कुंडली में कैसा है मुझे आप जरूर कमेंट करके कहेंगे और हम आपके कमेंट्स का उत्तर भी देंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कारकांश चक्र पर बैठा हुआ है बृहस्पति, तो बृहस्पति आपका हो गया आत्मकारक ग्रह। अब बृहस्पति अगर आत्मकारक है तो बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं, विद्वान है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, श्रेष्ठतम। विद्वान होने के कारण ऐसा व्यक्ति क्या होगा? हमेशा सत्कर्म करने वाला होगा, ज्ञानवान, वेद विद्वान, वेद से विदित, वेदविद कहा जाता है। बलवान शुक्र अगर है तो ऐसा व्यक्ति राजकीय अधिकारी बनता है। अथवा शतेंद्रिय अर्थात बहुत ऐन्द्रिक सुख, विलास, भौतिक सुख, गाड़ी, मोटर, वाहन, हवाई जहाज इत्यादि बनाने, चलाने, उड़ाने, बैठने के काम में ऐसा व्यक्ति एक चीज़ होता है, क्योंकि ऐसा राजसिक होता है ना, तो यह व्यक्ति कामी होता है, यानी सेक्सुअल हो जाता है। इसके अंदर स्त्री के यानी कि विपरीत लिंग के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, अर्थात इसे कामी कहा है हमारे पराशर ऋषि ने। आपकी कारकांश कुंडली में यदि शुक्र बैठा है तो आपके बारे में हम यही कहेंगे, अपने विचार हमें जरूर बताएं। यदि कारकांश कुंडली में शनि बैठा हो, यानी कि उसका आत्मकारक ग्रह शनि है कारकांश में, तो मनुष्य अपने कुल क्रम अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार प्राप्त कार्य में, जैसे दादाजी खेती बाड़ी का, जमींदारी का काम करते थे, तो वर्तमान में वह इस समय के हिसाब से अनुसंधानात्मक तरीके से उस कृषि कार्य को करेगा। पैतृक व्यवसाय करता है ऐसा व्यक्ति, अथवा जाति और कुल के अनुरूप कार्य करता है। राहु अगर बैठा है, आत्मकारक ग्रह राहु भी हो जाता है। अच्छा, राहु केतु दोनों हैं एक ही, लेकिन यहाँ चूंकि हमें विचार करना है तो राहु को भी करेंगे, विचार में लेंगे, और केतु को भी लेंगे। अगर राहु बैठा है किसी का लग्न में कारकांश कुंडली के अंतर्गत, तो वो व्यक्ति धनुर्धारी बताया जाता है। धनुर्धर, शिकारी, तीरंदाजी, निशानेबाज, अचूक निशाना, ऐसा व्यक्ति हत्यारा या लोहे की चीजें बनाने वाला, या फिर विष यानी जहरीले पदार्थ आदि बनाने वाला, इनके द्वारा विष की चिकित्सा इत्यादि करने वाला जातक होता है। जरूरी नहीं कि इसको नेगेटिव लें, नकारात्मक ना लें, सकारात्मक लें।
कि राहु बैठा हुआ है तो आप हत्यारे हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, जुआरी हो जाएंगे। नो ना, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है कि आप उस कार्य को सही मार्ग पर ले चलें तो आप उसी से सकारात्मक सोच सकते हैं। यदि कोई बंदूक चलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को मारता है। बंदूक तो वो भी चलाता है जो बॉर्डर पर खड़ा है। तो बॉर्डर पर खड़े होने वाला बड़ा तीरंदाज, कुशल निशानेबाज होगा। चलिए, अगर कारकांश कुंडली में केतु बैठा हो लग्न में तो फिर क्या खराब करेगा? नहीं, बड़ा व्यापार करेगा। यानी कि बड़ी वस्तुओं और चौपायों का व्यापार, जैसे हाथी घोड़े आजकल तो नहीं चलते, लेकिन हाथी घोड़े का व्यापार होता है, भैंस इत्यादि का कारोबार होता है, दुधारू पशुओं का कारोबार होता है। ऐसे व्यापार करने वाला। बड़े आकार की कारें भी हो सकती हैं, रेस के घोड़े भी हो सकते हैं, हवाई जहाज भी हो सकता है, रेल के डिब्बे आदि का व्यापार करता है ऐसा व्यक्ति। और एक चीज कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति चोर होता है। तो ये क्या है या नहीं, आप मुझे जरूर बताएं। पहले कह चुके हैं कि आत्मकारक आदि केतु नहीं होता, राहु भी विकल्प से ही होता है, सदैव नहीं। इसी कारण जैमिनीय सूत्रों में जो तंत्र की चर्चा की गई है, तो इस तंत्र शब्द का अर्थ है आत्मकारक के नवांश में ऐसा है। आत्मकारक का नवांश जिसमें स्वयं आत्मकारक हो, वो नवांश राशि अथवा लग्न कुंडलीगत वही राशि होगी। यदि आत्मकारक की नवांश राशि में अकेला आत्मकारक ही हो तब ये फल आत्मकारक से समझें। यदि कई ग्रह हों तो बलवान से फल निर्णय करें। मान लीजिए कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल इत्यादि सारे इकट्ठे बैठे हैं आपके लग्न में, लेकिन उसमें देखना है कि आपने इनमें से सबसे ज़्यादा अंश पर कौन सा ग्रह है, उसी ग्रह को आप आत्मकारक ग्रह समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम कारकांश चक्र के अनुसार वीडियो में चर्चा किए। आपके साथ यह विषय यही हम विराम देते हैं, अगले विषय को लेकर के चलेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं आज्ञा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से ज़रूर हमें अपने कमेंट्स लिखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।